गुड इवनिंग बच्चों। आज हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फैक्टराइजेशन का जो कंटेंट था उसका यह पढ़ेंगे। यह है फैक्टराइजिंग क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स। फैक्टराइजिंग क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। फैक्टराइजिंग क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। जस्ट लाइक दिस वन, ये इसका जनरली क्वेश्चन है ax स्क्वायर प्लस bx एंड प्लस c। ये पॉलिनोमियल है px, ठीक है। where a is not equal to 0, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल का दो जीरोज हैं। कौन कौन है? एक अल्फा है और एक बीटा है, यानी p अल्फा इक्वल टू 0 और p बीटा इक्वल टू 0। क्लियर है? इसका जो फैक्टराइजेशन होगा वो होगा x प्लस अल्फा एंड x प्लस बीटा, जस्ट लाइक दिस। यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है हमारा माइनस बी अपॉन ए। ये पूरा फैक्टराइजिंग है, फैक्टराइजेशन है क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल का। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 24।
ये हो गया फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन आपके एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 24 का फैक्टराइजेशन। क्लियर है? दूसरा एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। ठीक है, तो हमको फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म इनका मल्टीप्लाई करना है दिमाग में, और ये हमारा कितना आएगा 15x स्क्वायर। मिडिल टर्म को इस तरह से स्प्लिट करना है कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस 2x ही आए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर इतना आए। तो हम क्या करें, 5x इंटू प्लस 2x ले लेते हैं, तो इतना आ जाएगा 3x। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 2x, और इसको हम अगर ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा ये आएगा माइनस 2x। तो माइनस 2x की जगह हम इतना लिख सकते हैं, जिसका मल्टीप्लिकेशन इतना होगा माइनस 15x स्क्वायर। ये क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल का फैक्टराइजेशन। ये फैक्टर्स x माइनस 5 x प्लस 3। अगला है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 5। थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 72। अब इधर आ जाइए, पहले फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3x स्क्वायर माइनस 72। कितना है हमारा, 3 दूना 6, 3 7 21 माइनस एक्स स्क्वायर। मिडिल टर्म को अब हमको 6x लाना है,
तो पहले हम 216 को फैक्टराइज करते हैं। ये हमारा 3 बार 2 आया है और 3 बार ही हमारा 3 आया है। ठीक है, अब इसको इस तरह से मैनेज करना है कि मल्टीप्लाई करने पर जो भी आए, लेकिन यहां पे मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। 3x² 18 और 12 ले लें। 18x माइनस 12x माइनस 12, यानी ये ले लें और यहां पे ये दोनों ले लें। 18x माइनस 12x। अब यहां पे 3x कॉमन हो जाएगा हमारा, x प्लस 6 हो जाएगा। यहां से माइनस 12 कॉमन हो जाएगा, ये भी x प्लस 6 हो जाएगा। x प्लस 6 ब्रैकेट पूरा बाहर हो जाएगा हमारा, कॉमन है, और 3x माइनस 12। इसको और अच्छा फैक्टराइजेशन करेंगे तो x प्लस 6 3 कॉमन हो जाएगा, तो हमारा x माइनस 4 बचेगा। अब इसको हम आगे लिख सकते हैं 3x प्लस 6 और अगला है x माइनस 4। ये हमारा फैक्टराइजेशन हुआ 3x² प्लस 6x माइनस 72। ये तरीका है। तो जब थोड़ा सा बड़े नंबर आते हैं तो थोड़ा उसको कॉमन डिवीजन से हम इसको फैक्टराइज करते हैं पूरा, उसके बाद नंबर्स को देखते हैं और कितना लाना है, और 216 तो आएगा ही, लेकिन मिडिल टर्म को देखना है हमारा। इसकी वैल्यू जो 6x था ये बदलेना हमारा, इसके अकॉर्डिंग ही काम करना है। तो हमने 18 और 12 ले लिया। 18 12 का मल्टीप्लाई करेंगे आपका 216 आएगा। ठीक है, और 18 प्लस में है माइनस 12x माइनस में है, तो मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 216 x² आएगा। और इसको जब हम प्लस माइनस घटाएंगे तो 6x बचेगा। मतलब ये वैल्यू बदलनी नहीं चाहिए। ठीक है, स्प्लिट करेंगे, ठीक है, सब कुछ करेंगे, लेकिन जो मिडिल टर्म है हमारा वैसे ही रहना चाहिए, वो नहीं बदलना चाहिए। क्लियर? आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, और इसमें दिया हुआ है 77 प्लस 4x माइनस x²। एक और एग्जांपल है 77 प्लस 4x माइनस x²। इसको घुमा के लिख लेते हैं जनरल फॉर्म के तरीके से, माइनस x² प्लस 4x प्लस 77, यानी ax² प्लस bx और प्लस c के फॉर्म में लिख लिया हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ट्राइनोमियल को। क्लियर है? अब पूरे में से -1 बाहर ले लेते हैं, बचा हमारा x² माइनस 4x माइनस 77। अब ये ब्रैकेट के अंदर वाली चीज को हम फैक्टराइज करेंगे सेम मेथड से, 77। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान है हमारा। x², 77 x² आएगा, यानी 11 7 77। तो यहाँ पे पहले हम क्या लिखेंगे, माइनस 11x प्लस 7x माइनस 77। क्लियर है? 11x
माइनस 11x प्लस 7x यानी माइनस 4x। हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट किया माइनस 11x प्लस 7x में, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 77 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, जो कि फर्स्ट और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट है। ठीक है, यहाँ से x कॉमन हो जाएगा, x माइनस 11, यहाँ से 7 कॉमन हो जाएगा, x माइनस 11 अब पूरे में से जो है, ये तो माइनस था हमारा बाहर, अब x माइनस 11 कॉमन कर लेते हैं और x प्लस 7 हो गया, ये बचा हमारे पास। अब माइनस को अंदर डाल सकते हैं या ऐसे ही छोड़ दे। दिस इज द फैक्टराइजेशन, माइनस x माइनस 11 इन वन ब्रैकेट एंड x प्लस 7 सेकेंड ब्रैकेट। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कुछ क्वेश्चन हैं इस तरीके को समझने के लिए, कैसे हमने क्या किया, कैसे स्पीड करना है उसको, यानी एक्सरसाइज है। आगे क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ये कह रहे हैं फाइंड टू नंबर्स व्हिच हैव, फाइंड टू नंबर्स, फाइंड टू नंबर्स व्हिच हैव ए प्रोडक्ट 12 है एंड सम। तो हमने क्या कर लिया, अल्फा बीटा 12 है और अल्फा प्लस बीटा 7। या another एग्जांपल हम ले लेते हैं। Let one number is x and the other is 7 minus x and the product is 12। एक गिवन है, प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है, 12 है, यानी x इंटू 7 माइनस एक्स, 7 माइनस एक्स दैट इज 12, 7x माइनस एक्स स्क्वायर 12। ठीक है, सब कुछ उधर कर लेते हैं, इधर 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया और इसको हम सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, ताकि हमारा जो है दोनों नंबर्स मिल जाए। 12 है माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12 इक्वल टू 0, x माइनस 4 माइनस 3x माइनस 4 x minus 4 x minus, if x minus 4 equal to 0 then x equal to 4, if x minus 3 equal to 0 then x equal to 3, यानी the number is 4 3 or 3 4, that is our answer। तो यहाँ पे हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, और उसको हमने सॉल्व किया तो हमारे दो वैल्यू निकली एक्स की। अगर x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, तो या तो पहला वाला फैक्टर 0
या दूसरा वाला फैक्टर 0 या दोनों 0। तो हमने एक एक करके दोनों को 0 रख के वैल्यूज निकाला है। एक बार x की वैल्यू आई, एक बार x की वैल्यू जो आई है हमारी एक बार x की वैल्यू आई 4, पहला नंबर 4 हो गया, दूसरा नंबर 7 माइनस 4 हो जाएगा यानी 3 हो जाएगा। एक आंसर ये हो गया। फिर एक बार x की वैल्यू 3 आई, तो अगर पहला नंबर 3 है तो दूसरा 7 माइनस 3 हो जाएगा यानी 4 हो जाएगा। तो या तो 4 3 होगा या 3 4 होगा, 4 3 या 3 4। पहला 3 होगा दूसरा 4 होगा, या पहला 4 होगा दूसरा 3 होगा। ये हमारा नंबर है। क्लियर है? इस तरीके से ये सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो कभी कभी सम और प्रोडक्ट दिया रहता है दो नंबर्स का, तो ऐसे फाइंड करवाते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, आगे चलते हैं अगले पेज पर, क्वेश्चन बी की तरफ। सम कितना दिया हुआ है? 8 और प्रोडक्ट दिया हुआ है दोनों नंबर का। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है 15। तो यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं लेट वन नंबर इज x, then other number is दोनों का प्रोडक्ट है x, 8 माइनस x दैट इज 15। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये सारी चीजें गिवन है। ठीक है, अब बस हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में ले जा रहे हैं। 8x और इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, सारी चीजें उधर कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, या ऐसे लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 दैट इज इक्वल टू 0। दैट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? अब इसको सॉल्व करेंगे। x 5x माइनस 3x कर लेते हैं प्लस 15, दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस 8x आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x स्क्वायर आएगा, जो कि फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये हर चीज सही है हमारी। x माइनस 5, और यहाँ से अगर माइनस 3 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 5 बचेगा। ब्रैकेट कॉमन लेते हैं, x माइनस 5 x माइनस 3, इफ x minus 5 equal to 0 then x equal to 5, if x minus 3 equal to 0 then x equal to 3। तो अगर पहला नंबर 5 है तो दूसरा 3 हो जाएगा, और अगर पहला 3 होगा तो दूसरा 5। दोनों वैल्यूज अलग अलग रखेंगे। यहाँ पे अगर पहला नंबर 5 लेते हैं, यहाँ पे जो वैल्यूज रखेंगे ऊपर 8 माइनस एक्स, 8 माइनस 5 करेंगे तो 3 आ जाएगा, और जब 3 रखेंगे यहाँ पे तो 8 माइनस 3 करेंगे तो 5 आ जाएगा। क्लियर है? तो हमारे पास दो आंसर हो जाएगा, या तो 5 हो या 3 हो या 3 हो 5। क्लियर? ये हमारा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। प्रोडक्ट दिया हुआ 16 एंड सम दिया हुआ 10। सम 10 है और प्रोडक्ट दिया हुआ है सी वाला है, प्रोडक्ट 16। let first number is x, then other is 10 minus x and the product is 15, यानी x 10 minus x that is 16। सेम प्रोसेस में चल रहा है सब कुछ, प्लस माइनस आएगा तब भी वही चलेगा, बस माइनस प्लस होगा और क्या।
क्लियर है? x minus 8, x minus, if x minus 8 equal to 0, then x equal to 8. If x minus 2 equal to 0, then x equal to, तो हमारा आंसर अगर 8 होगा, पहला नंबर अगर 8 है तो दूसरा 2 होगा, और पहला नंबर अगर 2 है तो दूसरा 8 होगा। ये दो आंसर है हमारे पास, 8 2 या 2 8। क्लियर? एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं आज के लिए, बस इतना ही। थोड़ा माइनस वाला दे देते हैं। प्रोडक्ट दिया हुआ है, क्वेश्चन डी है, प्रोडक्ट में -21 है और सम 4 दिया हुआ है। लेट फर्स्ट नंबर इज x, then second number is 4 minus. प्रोडक्ट दिया हुआ है दोनों का -20। आगे बढ़ते हैं। 4x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर -21। ये हमारे पास हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 20। If x minus 7 equal to 0, then x equal to 7. If x plus 3 equal to 0, then x equal to minus. Clear? आंसर हो जाएगा हमारे पास 7 -3 -3 7। दो नंबर्स हो जाएंगे जिनको हम जोड़ेंगे तो 4 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो -21 आएगा। ठीक है, दैट्स इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और इसको प्लीज शेयर करें और लाइक करें, ठीक है, ताकि व्यूज बढ़े। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।